क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 पूरा ही सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये फर्स्ट पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम सॉल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन में है ये डायग्राम और ये x की वैल्यू फाइंड करना है। ट्रायंगल में दो एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री और 70 डिग्री और x की वैल्यू पता करना है। तो पहले तो हम ये देखें कि इसके लिए जो बेसिक नॉलेज है, जो जानकारी है, हमें क्या होनी चाहिए। तो वो बात ये है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये x एक्सटीरियर एंगल है। ये कैसे एक्सटीरियर है? क्योंकि ट्रायंगल में किसी एक साइड को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। तो x वैसे ही एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल में जो अपोजिट एंगल्स है, ये जो 50 डिग्री और 70 डिग्री का है एंगल, वो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। छोटी सी बात है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम x की वैल्यू लिखें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, मतलब इन दोनों का सम x के बराबर होगा। अब इन दोनों नंबर को जोड़ दो, 50 डिग्री और 70 डिग्री को। तो वैसे तो ये छोटा सा सम है, लेकिन मैं ये करके दिखा देता हूँ। देखो, जो 50 लिख दिया ऊपर और 70 लिख दिया नीचे, और 0 0 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 और 7 12 हो गया, मतलब 7 and 5 12। तो इस तरह से ये 50 डिग्री और 70 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 120 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट देखें तो ये फिगर है। यहाँ पे देखो, इसमें ये वाले साइड बढ़ा रखा है, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। और दो एंगल जो गिवन है, ये 65 डिग्री और दूसरा है 45 डिग्री। तो रूल तो वही लगेगा, कौन सा, कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये x एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम इस फॉर्मूला को या इस पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को याद करके हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और इसको ऐड करना है। तो 65 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10 का 0, कैरी 1 रह गया, और 6 और 4 10 और कैरी वाला 1, तो 11 हो गया। मतलब 65 और 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110। तो x की वैल्यू आ गया 110, मतलब 110 डिग्री। ये आंसर हो गया। बस ये पॉइंट याद रखना है, ये थ्योरम याद रखना है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर है यहाँ पे, इसमें ये वाला साइड बढ़ाया हुआ है जो कि एक्सटीरियर एंगल बना है x। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कितने हैं, एक है 30 डिग्री और दूसरा है 40 डिग्री। तो पहले रूल लिख दे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सम का मतलब ऐड करना होता है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, चाहे 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री एक ही बात है, छोटा सा सम है। ये तो ऐसे बिना ये करके भी जान सकते हो, 4 और 3 7 हो जाएगा, और 0 लगा देंगे आगे। फिर भी 0 और 0 को 0 कर दिया, ऐड करके 4 और 3 7 हो गया, तो ये हो गया 70 डिग्री। x इक्वल टू 70 डिग्री, और ये आंसर आ गया। अब हम देखें 1 का फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट में फिगर ऐसा है कि ये वाला साइड बाहर किया हुआ है और यहाँ पे x लिखा है, और ये इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है। फिर से फॉर्मूला वही, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दो एंगल दिया है उसका सम। तो 60 और 60 कितना होता है, 120 है ना। 0 को 0 से ऐड कर दिया तो 0, और 6 को ऐड करेंगे तो 12, तो 120 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में है इसका, ये फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, इस साइड को बढ़ाया, साइड किसी को भी बढ़ा दो, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो होगा सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। जैसे साइड बढ़ाने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 50 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0, और 5 और 5 10, मतलब हो गया ये 100 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब इसका सिक्स्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ये देखो, इस तरह से ये साइड बढ़ाया हुआ है और एंगल है x। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे लिखो x इज इक्वल टू कितना, ये 60 प्लस 30, तो ये हो गया 90,
जीरो जीरो को ऐड करेंगे 0 और 6 और 3 9, तो 90 हो गया। तो x की वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। 2 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स देखें एक एक करके। इस पार्ट में भी 6 क्वेश्चंस है। तो पहला फिगर देख लें, ये 50 डिग्री है और ट्रायंगल के अंदर है x, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 115 डिग्री का। इसके लिए रूल हम ये लगाएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ये पहले पार्ट में भी यही किया था, उसमें एक्सटीरियर एंगल इस साइड लिखते थे और सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इस साइड लिखते थे। एक ही बात है दोनों। यहाँ पे पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसमें x अननोन है। तो हम क्या लिखेंगे, x + 50 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री। वैसे भी 115 डिग्री इज इक्वल टू ये दोनों होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, आपने इक्वेशन वाला चैप्टर में सीखा होगा कि जब प्लस वाले नंबर को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। तो अभी ये 50 डिग्री इक्वल साइन के राइट साइड आएगा, तो इधर ये लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड में आने पे माइनस हो जाएगा। ये तो ये हो जाएगा 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, मतलब 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो अब इसको हम माइनस कर दें, तो ऊपर में लिखो 115 और नीचे में 50, अब माइनस करो तो 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 ही रहेगा। और ये हो गया 11, मतलब 1 है तो ये माइनस नहीं होगा तो इसके साथ कैरी ले लेगा ये। तो 11 में से 5 को माइनस किया तो 65। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 65 डिग्री, और ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया 65 डिग्री। सिंपल सी बात, इसमें सीखना क्या था कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो सेकेंड पार्ट देखें। अब ये है फिगर दिया हुआ, यहाँ पे x है और 70 डिग्री है, इधर है 100 डिग्री। तो हम थ्योरम का है या फॉर्मूला का है वो यही है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है कौन कौन सा, एक तो x है और दूसरा 70 है। तो उनको जोड़ेंगे, मतलब x + 70 करेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर। कुछ बच्चों को ऐसा दिक्कत होती रहती है कि x और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कुछ 70x लिख देता है, वो गलत बात है। नंबर और लेटर को ऐड करेंगे तो बीच में प्लस का साइन लगाना है, ये याद रखना। अब हम क्या करेंगे, इस 70 को दूसरी तरफ कर दें तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x इधर अकेला रह जाएगा। तो x इक्वल टू 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एक छोटा सा सब्ट्रैक्शन है, इसको घटा दो। 100 में से 70 को घटाएंगे तो वैसे ही पता चलता है 30 है। बाकी आप ये लिख करके करना चाहते हो तो देखो, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0 रह गया, ये रह गया 0। तो 0 में से 7 तो माइनस होगा ना, तो कैरी लेगा, तो 1 कैरी लेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 माइनस किया तो 3। तो इस तरह से ये x इक्वल टू 30 डिग्री इसका आंसर आया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में है ये फिगर, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, एक निशान बना है, और दूसरा है यहाँ पे 125 डिग्री लिखा हुआ। तो हम फॉर्मूला तो ये जानते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब बात ऐसा है कि इंटीरियर एंगल में एक तो x है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो ये निशान जो रहता है इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है। जहाँ पे राइट एंगल रहता है वो ऐसा ही निशान बना के छोड़ देता है, ये अपने आप ही इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हो गया x और ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल के लिए बराबर होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना 125 डिग्री। तो अब ये इक्वेशन बनने के बाद 90 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो 125 माइनस 90। तो अब इसको माइनस करना होगा, ये थोड़ा अलग सा नंबर दिख रहा है, तो ऊपर में 125 लिखो, नीचे में 90, और 5 में से 0 को माइनस किया तो 5, और 12 में से 9 गया तो 3। तो ये रह गया 125 में से 90 माइनस करने के बाद हमें मिला 35। तो ये रह गया हमारा x इक्वल टू 35, ये आंसर बन गया। फोर्थ पार्ट में देखें, ये फिगर है ऐसा, इंटीरियर में एक 60 डिग्री है, ये x है और ये 120 है। तो सिंपल सा फॉर्मूला कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स है वो कौन कौन सा है, 60 है और x है, तो उनको ऐड कर देते हैं हम। तो x + 60 इज इक्वल टू कितना, एक्सटीरियर एंगल के बराबर तो है 120। अब इस 60 को दूसरी तरफ लेके जाए तो ये हो जाएगा 120 माइनस 60, और 120 में से 60 को माइनस करे तो सिंपल सी बात, 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0, और ये 12 में से 6 गया तो 6। तो इस तरह से 60 डिग्री रह गया, ये आंसर हो गया। देखो ये माइनस करते वक्त ये ध्यान रखना कि जैसे ये मैंने सीधा 12 बोल दिया था, एक्चुअली ये 2 में से 6 को माइनस करना है, तो ये 2 तो कम है 6 से, इसलिए बोरो करना होगा नंबर
तो ये 12 हो जाएगा और 12 में से 6 को माइनस कर दे तो 6 हो गया। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन का फिगर ये है, यहाँ पे इंटीरियर में x और 30 डिग्री लिखा है, एक्सटीरियर में 80 डिग्री लिखा है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन कौन सा है, एक तो है x, दूसरा है 30, तो x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 30 को दूसरी तरफ कर दे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब 80 में से 30 को माइनस करना है, तो ये तो वैसे भी कर सकते हैं कि 8 में से 3 को माइनस कर दो तो 50 हो गया। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हो तो 80 में से 30 को माइनस करो, तो 0 में से 0 माइनस किया तो 0, और 8 में से 3 को माइनस कर दिया, मतलब घटा दिया, तो ये 5 रहा। तो इस तरह से x इक्वल टू 50 डिग्री ये आंसर आ गया। देखो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये सारे क्वेश्चंस में, सेकेंड पार्ट के सारे क्वेश्चंस में यही कर रहे हैं। ये 5th नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, और 6th क्वेश्चन है, इसके लिए फिगर दे रखा है। तो फॉर्मूला वही लगाएं कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा है, एक तो x है, एक 35 है। तो यहाँ पे लिखो x प्लस 35 इज इक्वल टू ये 75। तो इसमें से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 माइनस 35, तो ये हो जाएगा देखो 75 लिख दो ऊपर, 35 नीचे, और 5 में से 5 को माइनस किया तो 0, और 7 में से 3 को माइनस किया तो 4। तो इस तरह से x इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।